is 2024 2 जून एंड आज के इस एरा में जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फील्ड है टेक्नोलॉजी में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यू नो व्हाट, आज जो भी लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आज से 5 या 6 साल पहले से ही इस चीज को लेकर पढ़ाई कर रहे थे, इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। सो इफ यू वांट टू लर्न द न्यू एज टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज इन बीटा स्टेज, या फिर आप कह सकते हो जब ये डेवलपिंग स्टेज में रहेगा, तभी से ही इस चीज को अगर हम लोग सीखे ना, तो कहीं ना कहीं 10 या 20 साल बाद जाकर हम उस फील्ड को डोमिनेट कर पाएंगे। ठीक वैसे ये टेक्नोलॉजी आज भी बीटा स्टेज पर है, वही है क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी, राइट। अब यू नो व्हाट, ये कहीं ना कहीं 10 या 20 साल बाद जाकर एआई के साथ डोमिनेट करेगा, या आप मानकर चल सकते हो या 2034 के बाद। ओके, सो सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है कि जब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग एआई में करने लगेंगे, तभी उस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहेंगे क्वांटम मशीन लर्निंग। इसमें क्या होगा कि मशीन लर्निंग में हम लोग जो मॉडल्स ट्रेन करते हैं फॉर सम प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन पर्पस, वो चीज बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग होता है ना, अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ में आएगा, या अगर आप नॉन सीएस में भी हो तो मैं आपको समझा रहा हूं कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है। कि सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग टाइम एंड स्पेस को इंक्लूड करते हैं कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है या फिर कितना मेमोरी लग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च के फील्ड्स हैं जहां पर क्या होगा कि अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग है वो बहुत घट जाएगा। इसमें क्या होगा कि हमारा बहुत लाभ होगा। तो इसका यूज, मतलब इससे हम लोग को ये पता चल गया कि इसका यूज रिसर्च में है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, आप मेडिकल रिसर्च पकड़ सकते हो, आप केमिकल रिसर्च पकड़ सकते हो। ऐसे बहुत से रिसर्चेस फील्ड्स होगा जहां पर quantum computing will help us to solve difficult problems that a normal computer can't. You know what, ये तो हो गया कि हम लोग यूज कहां पर करेंगे, पर इसको छोड़कर भी बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी है, जैसे कि आप बिटकॉइन को लेकर कह सकते हो, या फिर आप लोग ब्लॉकचेन कह सकते हो, वेब3 कह सकते हो, वो भी हम लोग सीख सकते हैं। बट व्हाई क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाई क्वांटम टेक्नोलॉजी? इस चीज का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं। इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, एनक्यूएम, नेशनल क्वांटम मिशन। साल में मुझे याद नहीं है। नेशनल क्वांटम मिशन, इस मिशन में इंडिया ने टोटल $726 मिलियन का बजट सीट किया था फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। इसको अगर आप लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा आई थिंक 6,000 करोड़ रुपए, जो कि इंडिया ने इन्वेस्ट किया था फॉर क्वांटम रिसर्च एंड क्वांटम पर्पस। और इनमें से 250 करोड़ रुपीस उन्होंने रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किया था। उनमें से बहुत से इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गया, आईआईएससी बैंगलोर आ गया, आईआईटी बॉम्बे आ गया, टीआईएफआर आ गया। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो कि
क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। अगर आप पूछोगे कि इंडिया के पास क्या क्वांटम कंप्यूटर है खुद का, तो हाँ, इंडिया के पास भी है। वो TIFR ने डेवलप किया है। अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, TIFR ने 5 क्यूबिट क्वांटम चिप को डेवलप किया है। आगे जाकर ये 7 क्यूबिट में कन्वर्ट हुआ था। पर पहले आप ये समझो कि क्यूबिट क्या है। इसको लेकर हम लोग डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, पर फॉर दिस इंस्टेंस क्यूबिट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कंप्यूटर्स का जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर का जो छोटा ब्लॉक होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिट। IBM के पास भी है ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जो 127 बिट का है। हाँ, वो हमसे बहुत पावरफुल है। पर अगर हम लोग, हमारे इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, अगर हम लोग इसमें हमारा टाइम एंड एफर्ट्स को इन्वेस्ट करेंगे, आज से हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को सीखेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग भी बहुत अच्छे क्वांटम चिप्स को डेवलप कर सकते हैं और बहुत से रिसर्चेस में बहुत से प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में ऐसे कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं हम लोग फॉर दिस इंस्टेंस। बहुत से फील्ड्स है, पर 4 जो इंपॉर्टेंट फील्ड है जैसे कि वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वांटम, एक हो गया क्वांटम कम्युनिकेशन, एक हो गया आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, एक हो गया क्वांटम सिमुलेशन, and another one is quantum sensing and meteorology। ठीक है, ये 4 फील्ड्स में इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा ही कुछ हम लोग अगर डेटा को देखें या फिर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम लोग को पता चलता है। और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा ओपन टू ऑल है ना, वो है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि बहुत सारा हेल्प करेगा बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई भी ब्रांच से हो, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप कोई भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, या फिर CSE से हो, IT से हो, ECE से हो, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता होगा, मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा, स्टैट्स अच्छे से आता होगा, प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता होगा, थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स आप समझते हो, तो आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अब मैंने बोल दिया कि आप स्टार्ट कर सकते हो, बट हाउ टू स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कहां से करें, इसी चीज को हम लोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर हम लोग पूरा रोड मैप देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है हिंदी में जहां पर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाया गया है। तो दिस विल बी द फर्स्ट, this may be the first YouTube channel where we will be learning the quantum computing in Hindi language, in our own mother tongue. Okay, so thanks for all for listening to me, and that is for today.